नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन बताया था। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है और यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, जो कि ये क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मान सबसे पहले किस यंत्र द्वारा मापा गया था। ये पहले जो मापा गया था गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा गया था, जो कि सबसे प्रारंभिक उपकरण ये माना जाता है, जो सबसे छोटे करंट को भी मापने के लिए प्रयोग हुआ था। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है वोल्ट मीटर। तो ये वोल्टेज मापता है, लेकिन इसको पहले नहीं मापा गया था इसके द्वारा, तो ये गलत है। ए मीटर यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वैसे ए मीटर के बारे में आप सभी को मालूम है, करंट मापने के लिए इसका उपयोग होता है, पर गैल्वेनोमीटर का विकास सबसे पहले हुआ था। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया ओम मीटर, तो इसके से प्रतिरोध मापा जाता है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, जहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन वोल्टेज के समानांतर, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। कैसे गलत होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वोल्ट मीटर के लिए प्रयोग ही नहीं किया जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सीरीज में, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, मतलब कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि पूरी धारा उससे गुजरे। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया पृथ्वी से जोड़ा जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए मीटर को अर्थ से नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कॉपर, तो कॉपर के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। जो आपका कॉपर होता है, ये आपका एक अलग चीज होता है। ये ऐसी धातुएं होती है जिसमें ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटता है। तो कॉपर जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जब ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन में घटने की बात कही गई है, तो ये गलत है। सेम कंडीशन आपको एल्युमिनियम में भी देखने को मिलता है। कार्बन में आपका अलग होता है। कार्बन जो होता है एक अपवाद होता है, जिसे यहाँ पे कंडक्टर में देखा जाता है, तो ये आपका जो होता है एक अपवाद होता है। इसका प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है, और वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है आयरन, मतलब कि लोहा, तो ये भी आपका सेम कंडीशन होता है, मतलब कि इसमें भी क्या होता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब प्रतिरोध यहाँ पे जब यहाँ पे ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो बढ़ेगा वो केवल आपका तांबा में होगा, एल्युमिनियम में होगा और आयरन में होगा। लेकिन जब प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटेगा तो वो केवल कार्बन में घटेगा, जो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आपको, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि घरेलू सर्किट में न्यूट्रल तार का मुख्य कार्य क्या है। न्यूट्रल तार का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अब इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया अर्थिंग देना। हालांकि अर्थिंग देना जो काम होता है, ये अर्थिंग का काम होता है, इसका अलग काम होता है, तो ये आपका पहला गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया करंट, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि करंट जो होता है वो दिशा सहित आपका होता है, मतलब कि कुछ संदर्भों में आपका ये माना जाता है कि दिशा सहित है, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है कि करंट वापिस ले जाना, तो ये भी आपका गलत हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल तार जो होता है वो एसी सर्किट में धारा को स्रोत और
और लौट आता है। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सी ऑप्शन दिया गया करंट वापस ले जाना, ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूट्रल तार एसी सर्किट में धारा को स्रोत की ओर ले आता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया लोड को चालू करना, तो ये गलत है, क्योंकि लोड चालू करना और बंद करना स्विच का काम होता है, इसका काम नहीं होता है। तो ये आपका केवल सही होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, जहां क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा जा रहा है कि कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछा जा रहा है कि सदिश राशि नहीं है। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, तो ए ऑप्शन तो आपका सदिश राशि होता है। जैसे यहाँ पे विद्युत धारा दिया गया है, तो विद्युत धारा क्या होता है, ये आपका दिशा दिखाती है, मतलब कि करंट दिशा सहित ही आपकी होती है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सदिश राशि। और इसमें पूछा जा रहा है कि सदिश राशि नहीं है, तो ये आपका पहला ही गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे विद्युत विभव मतलब वोल्टेज दिया गया, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि वोल्टेज एक क्या होता है, स्केलर राशि होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बल और वेग जो होता है, ये आपका सदिश राशि होती है, दिशा और मान इसमें दोनों होते हैं। तो इसी कारण हम जब सही मारेंगे वो ऑप्शन नंबर बी सही मारेंगे। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 66 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी या किस धातु का उपयोग प्रायः फ्यूज वायर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया टंगस्टन, जो कि आपका ए ऑप्शन जो दिया गया टंगस्टन, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे साथियों गलत दिया गया। गलत यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टंगस्टन जो होता है ये बल्ब में होता है, बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग होता है। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस धातु का उपयोग फ्यूज वायर बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्यूज वायर बनाने के लिए हम टंगस्टन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, टीन सीसा का, जो कि ये मिश्रण होता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, मतलब कि मिश्र धातु जो होता है वो आपका यहाँ पे टीन और सीसा का होता है, और ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे नाइक्रोम दिया गया है, तो नाइक्रोम जो होता है ये हीटर में प्रयोग होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे एल्युमिनियम दिया गया है, तो सस्ते की यदि बात करें तो आपका एल्युमिनियम आता है कंडक्टर में, सबसे सस्ता ये होता है अदर कंडक्टर के मुकाबले। तो ये एक तरह से कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, वाइंडिंग में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूज बनाने की बात करें तो फ्यूज में इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो ये भी आपका गलत है, सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब वोल्टेज स्थिर हो और प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो करंट पर क्या असर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि जब वोल्टेज स्थिर हो और प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो करंट पे क्या असर पड़ेगा, जो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात किया जा रहा है। तो देखिए ये घटेगा, घटेगा कैसे, जो आपका भी बराबर आई आर का नियम होता है ओम का, उसके अनुसार यदि आप देखें तो देखिए यहाँ पे भी बराबर यहाँ पे आई आर है, तो यहाँ पे किसकी बात किया जाए, प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, प्रतिरोध बढ़ाने की बात किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि करंट पे क्या असर पड़ेगा। तो यदि हम करंट को बाहर निकाल दें तो यहाँ पे हमारा आई बराबर यदि हम भी अपान आर कर दें, तो जब हम आई को निकाल रहे हैं तो भी अपान आर हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपका आर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपका साथियों बढ़ाने पर क्या हो रहा है, ये घट रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका क्या है, ये घटेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी विकल्प यहाँ पे अनंत, स्थिर होना, बढ़ेगा, ये सब दिए गए, सभी यहाँ पे गलत है, केवल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीसी आपूर्ति के लिए सामान्यतः किस रंग का वायर प्रयोग होता है। तो यहाँ पे डीसी आपूर्ति के लिए वायर के यदि कलर की बात करें तो कलर तो आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कोड होता है एक इंडिकेट करने का, जिसमें लाल भी हो सकता है काला भी हो सकता है, ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई के लिए जो यहाँ पे कोड की यदि बात करें तो उसमें आपका लाल अभी आता है, लाल कलर का भी वायर प्रयोग किया जाता है, काला भी प्रयोग किया जाता है, जो आपको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिलता है, पॉजिटिव और निगेटिव।
ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? बाकी और भी यहाँ पे दिए गए जो कि अलग अलग उपयोग है, तो इनको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग जनरेटर में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरेटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे बदल कर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पूछने का मतलब वही है। ये आपका यांत्रिक ऊर्जा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया उष्मा ऊर्जा, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि टरबाइन जनरेटर बिजली एक यहाँ पे सीक्वेंस होता है इनका, तो ये आपका अलग हो जाएगा। और यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा दिया गया, तो ये तो आपको बैटरी में देखने को मिलता है। और यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा है, तो ये सोलर सेल में देखने को मिलता है। आपका जो सही होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि जब किसी प्रवाही पदार्थ में करंट बहाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक करंट, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब कि ये करंट जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बहता है, जैसे बैटरी में आपका हो गया, और वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही मारेंगे। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया डायरेक्ट करंट, तो ये तो डीसी हो गया, केवल दिशा बताएगा। और यहाँ पे इंडक्शन करंट यहाँ पे दिया गया है, तो ये प्रेरण में उत्पन्न होता है, तो ये आपका अलग चीज़ है। और यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे ही आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।